भाई इस एपिसोड में तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली वाइब आ गई। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में काताकुरी और डॉफी का एग्जाम्पल बताया था और वही इस एपिसोड में दिखाया गया। और हाँ, मैं मांगा नहीं पढ़ता। काइडो की सबसे बड़ी गलती कि उसने लूफी को निगल लिया। ब्रो ये एनिमेशन देखो, अब बोलो कौन ओवर हाइप्ड बोल रहा था। हे गाइस, तो कार्डियो विद काइडो के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे लूफी ने काइडो को अपने कार्डियो के लिए यूज किया और एपिसोड 1072 का ये है एक डिटेल रिव्यू, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस एपिसोड के बीच में मैंने वन पीस का एक ऐसा फैक्ट बताया जो तुमने कभी नहीं सुना होगा और इसी एपिसोड की कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स जो आई एम डैम श्योर कि तुमने नहीं देखी होगी। और ये एपिसोड मुझे लास्ट एपिसोड से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। तो इस एपिसोड का टाइटल था द रिडिक्यूलस पावर गियर 5 इन फुल प्ले। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और काइडो लूफी को बोलता है कि यार तू जिंदा कैसे है, मुझे तो लगा था कि तू मर गया है। और अपना लूफी मस्त उछलते उछलते बोलता है कि हाँ यार, लगा तो मुझे भी यही था। फिर हमारे ड्रैगन भैया बोलते हैं कि तू अपनी रबर पावर से अपने आसपास की चीजों को भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब तूने तेरे पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया। पर ये कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जोन टाइप डेविल फ्रूट ही कर सकते हैं। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि बहुत लोग इतनी छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो गए कि भाई काइडो को कैसे पता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन टाइप की ही है। तो मेरी बात सुनो, 3 टाइप के डेविल फ्रूट्स होते हैं, जोन, लोगिया और पैरामीशिया। अब मुझे तुम ये बताओ कि इन तीनों में से फिजिकल अपीयरेंस चेंज यानी ट्रांसफॉर्म कौन सा डेविल फ्रूट करता है? ऑब्वियसली जोन टाइप। तो इसलिए जब काइडो ने देखा कि लूफी का पूरा अपीयरेंस ही चेंज है, इसलिए वो जोन बोला, क्योंकि लोगिया और पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट अवेकन होने के बाद भी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं करते। अरे सेंगोकू का ही एग्जांपल ले लो, उसका भी अपीयरेंस चेंज हुआ था ना, वो भी जोन टाइप ही था। फिर भाई काइडो खा लेता है लूफी को, हाँ खा ही लेता है। और लूफी बाहर आने का भी ट्राई करता है, खूब मसल करता है, बट फिर भी वो बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि वो है एक ड्रैगन के मुंह में और एक ड्रैगन का बाइट फोर्स हद से ज्यादा होता है। फिर काइडो लूफी को निगल जाता है और एनिमेशन तो भाई अब क्या ही बोलूं, बहुत फनी हो जाते हैं। और अब लूफी है काइडो के पेट के अंदर और काइडो बाहर से भले कितना भी अनब्रेकेबल हो बट अंदर से तो वो ब्रेकेबल ही है। फिर लूफी क्या तो मारना शुरू करता है काइडो को अंदर से। बाहर हमारा वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बहुत ही दर्द में है। फिर लूफी काइडो के पेट के अंदर ही बलून बन जाता है और उसकी पूरी बॉडी को हवा में उड़ाने लगता है। और बेचारा काइडो बोलता है कि भाई मस्ती मजाक छोड़, थोड़ा सीरियस फाइट कर ले। बोल भी कौन रहा है जो पिछले 1 घंटे से बस दारू पी के बकचोदी कर रहा है। और भाई अब मेरी बात सुनो, काइडो की बॉडी रबर नहीं है और लूफी ने अंदर से उसे इतना स्ट्रेच किया है जिससे काइडो को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, जो कि आगे जाके दिखने वाला है। फिर यामातो और मोमो भी काइडो को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं और यामातो तो ये सोचने लगती है लगती है छोड़ो भाई, उसे लगता है कि ये काइडो का कोई नया फॉर्म है क्या। फिर लूफी को दिखती है 2 लाइट जो कि काइडो की आंखों की है और फिर लूफी क्या तो मस्त तरीके से काइडो के मुंह से बाहर आता है और फिर यामातो और मोमोनोस भी देखने आ जाते हैं। और भाई ये देखो, क्या तुम्हें ये सीन देखा देखा सा नहीं लग रहा? हाँ, हमने स्काइपिया आर्क में भी ऐसा ही कुछ देखा था। भाई ओडा गॉड है फॉरशैडोइंग का। और फिर आता है लूफी अपने जायंट फॉर्म में। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये एपिसोड रिलीज होने के बाद मांगा देखी तो उसमें बस ये इकलौता सीन लाख गुना ज्यादा बेटर था एनीमे से। इस एपिसोड में सब कुछ एकदम परफेक्ट था बस इस सीन को छोड़कर। फिर इतने बड़े लूफी को काइडो काट लेता है। भाई बीरस वर्सेस गोकू की याद आ गई। फिर आता है मोस्ट आइकॉनिक सीन इस एपिसोड का, जिसमें लूफी काइडो के मुंह और पूंछ को पकड़ के मस्त जंप रोप बना लेता है। फिर भाई काइडो को जैसे ही मौका मिलता है वो लूफी पे अपनी ब्लास्ट ब्रीज से अटैक कर देता है। पर लूफी है अभी अपने गॉड फॉर्म में और उसे कुछ भी नहीं होता है इससे। और भाई तुम उसकी इमेजिनेशन की पावर देखो, बंदा हवा में भागते हुए ओनिगाशिमा पे वापस चला जाता है और ये गियर 4 से अलग है। और तुम इतनी सी क्लिप के साउंड इफेक्ट सुनो। फिर भाई थोड़ा नीचे क्या चल रहा है वो बताया जाता है, जिसमें आई नो कि तुम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि पूरा कैसल जल रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं और किड और लॉ एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और नामी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब जो भी नीचे आएगा वो काइडो तो नहीं रहेगा। और इधर काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ चुका है और जाइंट लूफी पे रैग्नारॉक अटैक करता है और बहुत तेज बिजलियां कड़कती है। और अगले ही पल लूफी का बड़ा सा मुंह नीचे होता है और भाई रिएक्शन देखो तुम सबके, नामी, ओतामा, चॉपर, किड और लॉ, और सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सब कंफ्यूज है कि ये लूफी ऐसा क्यों दिख रहा है। फिर लूफी वापस अपने मुंह को जैसे तैसे ऊपर खींच के वापस नॉर्मल फॉर्म में आता है। और भाई अब तो काइडो भी बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल कॉमिक स्ट्रिप जैसा है। बट अब लूफी उसकी लिमिट रीच करने लगता है और काइडो भी उसे बोलता है कि अब तू अपनी लिमिट रीच करने लगा है, तू मुझे नहीं हरा सकता। फिर भाई लूफी बोलता है चुप हो जा नीले डुक्कर, अभी तो मैं अपनी लिमिट रीच करने से बहुत दूर हूँ। पर इतना बोलते ही उसका गियर 5 फेड होने लगता है और अब लूफी लग रहा
रहा है जैसे बेचारे ने सालों से मीट नहीं खाया हो। पर सिर्फ लूफी अपनी लिमिट रीच नहीं कर रहा है, काइडो भी अपने घुटने पे बैठ जाता है क्योंकि अब इस फाइट का असर काइडो पे दिखने लगा है। फिर भाई लूफी एकदम डेड सा हो जाता है और काइडो उसे बोलता है कि डाई इन पीस, तुझे कहानियों में याद करा जाएगा। पर लूफी बोलता है आई डोंट वांट दैट, मरने के बाद सिर्फ बोन्स ही बचती है। फिर लूफी खड़ा होता है और सब लोगों को याद करता है। और भाई ये देखो, लूफी गियर 2 वाले पोज में जाता है और ये साउंड बिल्कुल सुपर सेयन वाली है और ओरा भी। तो अब लूफी बनेगा सुपर सेयन। किडिंग किडिंग सॉरी। फिर वापस लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अब ये एनिमेशन देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये। और लूफी खुद अपनी हार्ट बीट को चेंज कर पाता है। नाउ टाइम फॉर वन पीस फैक्ट। तुमने लूफी की स्ट्रॉ हेड देखी है? ये ओरिजिनली रॉजर की थी, फिर उसने शेंक्स को दी और शेंक्स ने लूफी को। तो भाई लूफी को बस यही पता है कि ये शेंक्स की हेड है, बट ये बात पूरे क्रू में से किसी को नहीं पता है कि लूफी जो स्ट्रॉ हेड पहनता है वो गोल्डी रॉजर की है। और जब पता चलेगा तो मैं बस उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। नाउ अगेन बैक टू द स्टोरी। तो लूफी और काइडो वापस लड़ने लग जाते हैं और काइडो लूफी को अपने कानाबो से मारता है, पर उससे लूफी को चोट नहीं लगती, बल्कि वो बस लूफी के फेस को स्ट्रेच कर देती है। नाउ टाइम फॉर हिडन डिटेल। तो लूफी जब वापस गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके आसपास एक ग्लो आ जाता है जो कि पहले नहीं था। दूसरी बात, जब लास्ट टाइम काइडो ने अपने कानाबो से लूफी पे अटैक किया था तो लूफी को चोट लगी थी, बट दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ और काइडो भी चौंक जाता है। एंड आई नो कि तुम लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की होगी। और अब ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट्स में दोगे। और अब काइडो लूफी पर वापस अपने कानाबो से अटैक करता है, बट लूफी कुछ स्पेशल सा करता है। वो उस कानाबो की सारी पावर जमीन पे पास कर देता है, पूरी जमीन को रबर बनाकर। और अब काइडो खुद सोच में पड़ जाता है कि ये करना क्या चाहता है आखिर, क्योंकि ये कलर ऑफ आर्म्स और कलर ऑफ किंग्स एक साथ यूज कर रहा है और अपने आसपास की चीजों को भी इफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी के अलावा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। और इधर अपना लूफी मस्त दौड़ते भागते हुए काइडो को चिढ़ा रहा होता है कि आजा पकड़ ले, पकड़ सके तो पकड़ ले। और अब लूफी ऐसे ऐसे अटैक करता है काइडो पे जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब लूफी नॉर्मल अटैक जैसे पिस्टल, गैटलिंग ऐसे अटैक नहीं कर रहा है। और फिर लूफी आता है और इतनी जोर से पंच मारता है काइडो के मुंह पे, इसका पूरा क्रेनियम अंदर चला जाता है। और मजाक से हटके काइडो को इससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होगा, क्योंकि जब ही ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर साइड में अधमरा सा पड़ा हुआ होता है और एक 19 साल का लोंडा उसके साइड में हेलीकॉप्टर बना हुआ सोच रहा होता है कि अब मैं इस अटैक का क्या नाम रखूं। इतने में ही काइडो उठ के बैठता है और लूफी को बोलता है कि भाई तू है कौन। एंड लूफी बहुत कैजुअली बोल देता है कि आई एम मी। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे लगा था लूफी हमेशा की तरह बोलेगा ओरे वामोंग की डी रूफी खाई जोको निनारू ओतोकोदा। फिर जुनेशा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड जॉय बॉय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब लूफी काइडो को बोलता है जो मैं उस टाइम उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब जुनेशा से ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आओ यार इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं वन पीस के बारे में। और कॉमेंट करो कि तुम्हें इस एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।